वैशेषिक दर्शन पहला अध्याय पहला आनेक। अब गुण के लक्षण कहते हैं। 16वां सूत्र, द्रव्याश्रय अर्थात सदा द्रव्य के आश्रय रहने वाला, अगुणवान अर्थात गुण वाला ना हो, संयोग विभाग योग कारण ना हो, अनपेक्ष होकर ये गुण का लक्षण है। व्याख्या, द्रव्य के सहारे रहने वाला हो अर्थात बिना द्रव्य के ना रह सके, जिसमें कोई अन्य गुण ना हो और वस्तुओं के संयोग और वियोग में कारण ना हो, अपेक्षा रहित हो अर्थात क्रिया और विभाग की अपेक्षा ना रखता हो, यही गुण का लक्षण है। यद्यपि द्रव्य में रहने वाला कहने से गुण का लक्षण हो जाता, परंतु द्रव्य के सहारे कर्म रहता है, इसलिए कहा गया कि कोई गुण ना रखता हो। जब इतना कहने पर भी लक्षण ठीक ना हुआ, क्योंकि कर्म में भी गुण नहीं है, अतः लक्षण में अनिव्याप्ति दोष आ गया। इसलिए पुनः ये कहना पड़ा कि संयोग विभाग में कारण ना हो, क्योंकि कर्म संयोग और विभाग में कारण है। अतः कर्म से पृथक गुण का निर्दोष लक्षण हो गया। अब कर्म का लक्षण कहते हैं। 17वां सूत्र, एक द्रव्य में होने वाला गुण से शून्य संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण हो, यह कर्म का लक्षण है। व्याख्या, एक द्रव्य अर्थात द्रव्य के सहारे रहने वाला हो, गुण ना रखता हो, संयोग विभाग बिना किसी दूसरे की अपेक्षा के कारण हो अर्थात स्वयं ही संयोग और विभाग का कारण हो, यह कर्म का लक्षण है। गुण और कर्म में भी भेद है। वह भेद यह है कि गुण संयोग विभाग का कारण नहीं होता और कर्म कारण होता है। दूसरे जिस प्रकार संयुक्त द्रव्य संयोग आदि गुण कई द्रव्यों के सहारे रहते हैं, ऐसे कर्म नहीं रहता, किंतु वह एक ही के सहारे रहता है अर्थात उसका प्रभाव एक ही पर पड़ता है। यह विशेषता कर्म में है। 18वां सूत्र, द्रव्य गुण और कर्म का द्रव्य साझा कारण है। व्याख्या, द्रव्य गुण और कर्म इन सबका सामान्यता एक कारण होता है। जैसे एक माता के कई पुत्र होते हैं, ऐसे ही एक एक अपादान कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य गुण और कर्म रहते हैं। द्रव्य से उत्पन्न होना इन तीनों में समान है। जिस प्रकार जिस मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, उसी में जड़ता और गंध गुण भी रहते हैं और संकोच कर्म भी रहता है। इसी प्रकार जिस अग्नि से दीपक उत्पन्न होता है, उसी में रूप गुण भी रहता है और ऊपर चलना रूप कर्म भी रहता है। इसी प्रकार और भी समझ लेना, परंतु ऐसा उपादान कारण में ही पाओगे, अन्य में नहीं। 19वां सूत्र, वैसे गुण द्रव्य गुण कर्म के कारण होते हैं। व्याख्या, जिस प्रकार द्रव्य कारण है, उसी प्रकार गुण भी कारण होते हैं, परंतु अंतर इतना है कि द्रव्य समवायी कारण होता है और गुण असमवायी कारण होता है, अर्थात द्रव्य का नित्य संबंध होता है और गुण का अनित्य। आशय यह है कि द्रव्यत्व तो असंयुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में बना रहता है, परंतु गुण संयुक्त अवस्था में होता है तो कारण बनता है, अर्थात गुण असंयुक्त अवस्था में कारण नहीं होगा। आशय यह है कि जब दो वस्तुओं के संयोग से एक वस्तु बनेगी, तो संयोग में जो गुण है उसका कारण होगा। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण और पृथकत्व आदि एक वस्तु में रहने वाले गुणों का कारण असमवायी होगा। अग्नि के संयोग से जो पारे में कर्म और सोने के पिघलने और बनने आदि की क्रिया होती है, उसका भी असमवायी कारण है। कहीं केवल
गुण ही द्रव्य कर्म गुण के आरंभ का कारण होता है। इसी प्रकार समयानुसार विचार करना चाहिए। 20वां सूत्र, संयोग विभाग वेग का कर्म साझा कारण है। व्याख्या, संयोग विभाग और वेग से चलने का कारण कर्म है। जिस द्रव्य में कर्म उत्पन्न होता है उसका जिनसे पूर्व में मेल था, पहले उनसे पृथकता उत्पन्न होती है। अर्थात जिस कमान से पहले तीर मिला हुआ था, जब तीर में क्रिया उत्पन्न हुई तो कमान से पृथक हो गया और फिर तेजी से चला, फिर अपने लक्ष्य पर जाकर मिल गया। एक ही कर्म ने 3 गुणों को उत्पन्न किया। पूर्व में ये बता चुके हैं कि कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती। अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। 21वां सूत्र, ना ही द्रव्यों का कर्म कारण है। व्याख्या, कर्म से गुण तो उत्पन्न होता है, परंतु कर्म से द्रव्य किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता। द्रव्य या तो द्रव्य से उत्पन्न होता है या गुण से। कर्म से द्रव्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता। यदि कहो कि कर्ता ने जो कर्म किया उससे संयोग उत्पन्न हुआ और संयोग से वस्तु बनेगी, तो उस वस्तु का कर्म कारण क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि ना तो कर्म समवायी और असमवायी कारण हो सकता है और ना सीधा कारण है, क्योंकि वह तो संयोग गुण का कारण है। इसकी परीक्षा आगे होगी। 22वां सूत्र, हट जाने से। व्याख्या, द्रव्य की उत्पत्ति के समय कर्म का अभाव होता है, अर्थात कर्म का नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म केवल संयोग को उत्पन्न करके नाश को प्राप्त हो जाता है और द्रव्य के अनंतर होता है। अतः द्रव्य का कारण कर्म नहीं हो सकता। कारण का लक्षण बता चुके हैं कि जो नियत हो और पूर्व में उपस्थित हो। जब द्रव्य की उत्पत्ति के पूर्व कर्म विद्यमान नहीं तो कारण नहीं कहला सकता। आशय यह है कि कर्म संयोग उत्पन्न होते ही नाश हो जाता है और द्रव्य संयोग के उपरांत होता है। इसमें प्रमाण कोई नहीं कि जो उत्पत्ति के समय विद्यमान ही ना हो वह कारण कहला सके। ऋषि, कर्म को उत्पत्ति का कारण मानना उचित है, क्योंकि 6 कारणों में कर्म को भी गिनाया है और कर्म कर्ता से उत्पन्न होता है। यदि कर्म ही उस वस्तु की उत्पत्ति का कारण ना होगा तो कर्ता किस प्रकार कारण कहला सकेगा? वे 6 कारण ये हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण। उत्तर, इन 6 कारकों का कर्म हमारे कर्म का पर्यायवाची नहीं है। अतः द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व न होने से कर्म को कारण नहीं कह सकते। उसमें कर्म का लक्षण ही नहीं घट सकता। 23वां सूत्र, द्रव्यों का द्रव्य साझा कार्य होता है। व्याख्या, बहुत से कारण द्रव्य से मिलकर एक कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। जैसे बहुत से सूत के तार मिलने से एक कपड़ा बन जाता है। अब तार भी द्रव्य है और कपड़ा भी द्रव्य है। खान और पानी मिलकर शरबत बन जाता है। अतः बिना संयोग के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। कृष्ण, जीवात्मा और प्रकृति की उत्पत्ति किन वस्तुओं के संयोग से हुई? उत्तर, सत्ता 3 प्रकारों के भीतर आ जाती है। वे 3 प्रकार ये हैं: नित्य, अनित्य और असंभव। नित्य पदार्थ अपनी सत्ता के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखता। उसका नाश भी 3 काल में नहीं होता। अनित्य पदार्थ अपनी सत्ता में दूसरे चेतन की अपेक्षा रखता है। उसकी उत्पत्ति और नाश दोनों संभव हैं। असंभव जिसका होना किसी प्रकार संभव ना हो। जहां कहीं उत्पत्ति
और कार्य कारण की चर्चा हो, वहां अनित्य पदार्थ को ही समझना उचित है। जीव और प्रकृति नित्य हैं, अतः उत्पत्ति की संभावना से बाहर हैं। ऋषि, एक बड़े कपड़े को फाड़कर हम उसके 4 कपड़े बनाते हैं। अब ये छोटे कपड़े तो संयोग से नहीं बने, किंतु वियोग से बने हैं। उत्तर, संपूर्ण कपड़ा जिन अवयवों के संयोग से बना हो, उसकी अपेक्षा वियोग से बना हुआ विदित होता है। वास्तव में टुकड़ा भी तारों के संयोग से बना है। 24वां सूत्र, गुणों से व धर्म में होने से कर्मों का कर्म कार्य नहीं। व्याख्या, जिस प्रकार द्रव्य और गुण द्रव्य और गुण को उत्पन्न करते हैं, कर्म इस बात में इनसे भिन्न है, अर्थात कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। यह पहले भी बता चुके हैं। प्रश्न, जब पहले बता चुके हैं तो पुनः क्यों कहा? उत्तर, किससे कौन उत्पन्न होता है इसका यहाँ प्रसंग था, अतः प्रसंगवश कहा। अब आगे नैमित्तिक गुणों की उत्पत्ति के कारण द्रव्य को बताते हैं। 25वां सूत्र, 2 आदि संख्या, पृथकत्व, संयोग और विभाग भी अनेक द्रव्यों का साझा कार्य है। व्याख्या, 2 या उससे अधिक संख्या, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये गुण बहुत से द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं। आशय यह है कि जहां एक द्रव्य होगा वहां ये गुण नहीं होंगे। प्रश्न, इनका एक द्रव्य में न रहने का क्या कारण है? उत्तर, ये गुण स्वाभाविक नहीं है जो एक में रहें, किंतु ये संयोग की अवस्था में रहने से नैमित्तिक हैं। जब एक से अधिक संख्या वाली वस्तु होंगी तभी 2 या 2 से अधिक संख्या का प्रयोग होगा। एक में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार संयोग भी जब होगा कि जब वस्तु एक से अधिक होगी। एक में संयोग कैसा? विभाग भी उसी अवस्था में हो सकता है कि जबकि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से मिली रहे। इसी प्रकार पृथकत्व भी किसी दूसरी वस्तु से मिले रहने पर ही हो सकता है। 26वां सूत्र, असमवाय से साझा कार्य कर्म नहीं होता है। व्याख्या, जिस प्रकार और कार्य सामान्य होते हैं ऐसे ही कर्म सामान्य कार्य नहीं होता, क्योंकि और सब कार्य समवाय अर्थात बहुत से द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, परंतु कर्म एक द्रव्य से होता है। आशय यह है कि जो लोग संयोग से कर्म की उत्पत्ति मांगते हैं वे भूल करते हैं। कर्म एक चेतन से जड़ परमाणु और संयुक्त पदार्थों में हो रहा है। जिस प्रकार हमारी विद्यमानता से हमारे शरीरों में कर्म होता है, हमारे अर्थात जीवों के पृथक होते ही शरीर में कर्म होना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जगत में जो संयुक्त पदार्थ ये जड़ और असंयुक्त परमाणु आदि कर्म करते हैं, जिसके संयोग और वियोग से जगत की उत्पत्ति और नाश पाया जाता है, उन सबको चलाने वाला अर्थात कर्म कराने वाला सबसे सूक्ष्म और सर्वव्यापक एक परमात्मा है। 27वां सूत्र, संयोगों का द्रव्य साझा कार्य होता है। व्याख्या, प्रत्येक सावयव पदार्थ संयोग से उत्पन्न होता है, अर्थात जब अनेक अवयव किसी प्रकार परस्पर मिलते हैं तो कार्य उत्पन्न होता है। अतः प्रत्येक सावयव पदार्थ का कारण संयोग है। बिना संयोग के कोई सावयव पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो द्रव्य स्पर्श गुण से रहित हैं और जिनके परमाणु नहीं होते, उनके संयोग से कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता और न ही किसी के संयोग से बने हैं। 28वां सूत्र, रूपों का रूप साझा कार्य है। व्याख्या, परमाणु में
रहने वाले सूक्ष्म रूप आदि गुणों से बहुत बड़े गुण उत्पन्न होते हैं। आशय ये है कि जो गुण कारण में होते हैं उन्हीं गुणों का कार्य में प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए रूप आदि गुणों का कार्य गुण है। कारण गुण के संयोग से कार्य गुण उत्पन्न होते हैं। सूत्र में यद्यपि रूप ही बतलाया है, परंतु यह केवल निर्देशन मात्र है। शेष गुणों का भी ग्रहण कर लेना उचित है। 29वां सूत्र गुरुत्व, प्रयत्न और संयोग का उत्क्षेपण साझा कार्य है। व्याख्या: गुरुत्व अर्थात बोझ, प्रयत्न और संयोग का कार्य उत्क्षेपण रूप कर्म है। अर्थात जब तक कोई वस्तु ऊपर को ना उठे तब तक वह भारी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु पृथ्वी पर है उस पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति अपना प्रभाव नहीं डालती। गुरुत्व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से उत्पन्न होता है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विरुद्ध जो परिश्रम होता है वह भी उस गुरुत्व से होता है। और उससे थकना जो प्रयत्न है, इन तीनों से उत्क्षेपण होता है। परंतु उत्क्षेपण की उत्पत्ति कर्ता जीव ही है। 30वां सूत्र संयोग और विभाग कर्मों के साझा कार्य हैं। संयोग और विभाग ये सब कर्म के कार्य हैं। बिना कर्म के संयोग और विभाग संभव ही नहीं। अतः जहां पर संयोग पाया जाए वहां पर समझ लेना चाहिए कि यह सब कर्म से हुआ है और कर्म कर्ता से होता है। इसीलिए प्रत्येक संयुक्त का असंयुक्त होना, असंयुक्तों का संयुक्त होना कर्म के कारण से है। यह आवश्यक नहीं कि कर्म के कर्ता को देखकर ही माने, किंतु कार्य को देखकर भी कर्ता का अनुमान कर सकते हैं। तीव्र चलना, लचकना आदि सब कर्म कार्य हैं। 31वां सूत्र कारण सामान्य में द्रव्य और कर्मों का कर्म अकारण कहा है। व्याख्या: सामान्यता कारण के बयान में द्रव्य और कर्म इनका कारण कर्म नहीं हो सकता, यह वर्णन किया गया है। परंतु नितांत ही कारण ना होने का खंडन नहीं किया गया, क्योंकि वह संयोग विभाग आदि गुणों का कारण है। अतः द्रव्य और कर्म को छोड़कर गुणों का कारण कर्म हो सकता है। ऋषि इस सूत्र में इस बात के वर्णन की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पहले सूत्र में कर्म को गुणों का कारण सिद्ध कर चुके हैं। उत्तर: इस सूत्र से भी यह ज्ञात होता है कि सामान्यतः कर्म द्रव्य कर्मों का कारण नहीं है, किंतु किसी विशेष अवस्था में कारण हो सकता है। जैसे कर्म संयोग विभाग कारण है और संयोग विभाग द्रव्य की उत्पत्ति के कारण है। इसलिए जैसी परंपरा से दादा पोते की उत्पत्ति का कारण है, कर्म भी द्रव्य की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। जिस प्रकार यह संभव है कि दादा पोते की उत्पत्ति के समय मर जाए, तो उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान ना होने से कर्म कारण नहीं। परंतु यदि दादा ना हो तो बाप की उत्पत्ति ना हो, और बाप ना हो तो बेटा भी ना हो। इस प्रकार से दादा पोते की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार कर्म भी परंपरा से द्रव्य की उत्पत्ति का कारण है। कर्म का भी विशेष अवस्थाओं में कारण हो सकता है। जैसे घोड़े के चलने से गाड़ी चलती है, यहां घोड़े का चलना जो कर्म है वे गाड़ी के चलने का कारण है। ऋषि फिर यह को कहा कि कर्म का कारण कर्म नहीं। उत्तर: घोड़े का चलना घोड़े में और गाड़ी का चलना गाड़ी में पृथक पृथक है, इसलिए उनमें कारण और कर्म का संबंध नहीं हो सकता। किंतु गाड़ी के चलने का कारण गाड़ी और घोड़े का संयोग है। यदि यह संयोग ना हो तो बिना घोड़े की अकेली गाड़ी
चल नहीं सकती, और यदि घोड़े जुड़े भी हों और चले नहीं तो गाड़ी में चलना नहीं होगा। अतः किसी विशेष अवस्था में कर्म कर्म का कारण कहा जा सकता है, सामान्यता नहीं।